एचएमपीवी वायरस ने चीन में कहर मचाने के बाद अब भारत में भी दस्तक दे दी है। इस वायरस का पहला केस बेंगलुरु में मिला। 8 महीने की बच्ची में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस पाया गया है। अब तक कुल इसके 3 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से तो पूरे देश में कोहराम समझ गया है। सरकार से लेकर संस्थाएं तक इसको लेकर अलर्ट मोड में आ गई हैं। सरकारी गाइडलाइंस जारी हो गई है। डॉक्टरों ने इसको लेकर सलाह भी दे दी है, लेकिन इसका असर बस इतना ही नहीं रहा। इसके भारत में एंट्री की खबर जैसे ही आई, इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा। मार्केट अचानक से डिप करने लगा। कई सेक्टर्स के शेयर जो सुबह तक हरे डंडे के साथ तनकर खड़े थे, वो खबर आते ही लाल होकर फुस हो गए। सोमवार के दिन यानी कि 6 जनवरी 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए कुछ खास नहीं रहा। एचएमपीवी की दस्तक ने दलाल स्ट्रीट पर भगदड़ मचा दी। मार्केट बंद होते होते निवेशकों के 10.83 लाख करोड़ रुपए डूब गए। निफ्टी और सेंसेक्स की गिरावट ने मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डुबा दिए। शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सेंसेक्स 823 अंक गिरकर 78,419 पर आ गया। इस बीच निफ्टी 267 अंक गिर गया और ये अब 23,737 पर पहुंच गया है। निफ्टी इंडेक्स में टाटा स्टील 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल हो गया। कोटक बैंक 2.64% गिर गया। बीपीसीएल 2.33% गिर गया। ओएनजीसी 2.23% गिर गया और अडानी एंटरप्राइजेस 2.19% गिर गया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2.44% की गिरावट देखी गई और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.17% की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार उतार चढ़ाव के साथ शेयर बाजार एक बार फिर घाटे के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि एक समय सेंसेक्स 79,532 के मूल्य पर पहुंचा था। आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही गिरावट तब भी देखी गई थी जब कोरोना वायरस का पहला केस भारत में मिला था। अब अगर हम इसकी तुलना करें तो साफ पता चलता है कि कोरोना के पहले केस से कहीं ज्यादा एचएमपीवी के पहले केस का भारतीय शेयर बाजार पर असर पड़ा है। हालांकि इसमें समझने वाली बात यह भी है कि उस वक्त लोगों को कोरोना की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद लोगों को पता चल गया है कि इस तरह का वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बाजार की सेहत पर कैसे असर पड़ सकता है। यही वजह है कि शेयर बाजार में कोरोना के मुकाबले एचएमपीवी के पहले केस की वजह से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। खैर, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।